पता नहीं कहाँ रह गई, कहाँ गायब हो गई थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। कितना इंतजार करवाती हैं आप। अक्षरा? हाँ, वो मैं रश्मि से बात कर रही थी। अच्छा, उसके लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। क्या हुआ, कहिए ना। नैतिक, वो रश्मि बाहर गार्डन में अकेली ही बैठी थी। क्यों, क्या हुआ उसे? वो नैतिक, रश्मि सूरज से शादी नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस यही कि दोनों के नेचर्स अलग हैं, इंटरेस्ट्स अलग हैं। नहीं अक्षरा, रश्मि ऐसा क्यों कह रही है? अच्छा लड़का है वो। नैतिक, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात आपस में निभाने की है। रश्मि ये नहीं कह रही कि सूरज अच्छे लड़के नहीं हैं या उनमें कोई खराबी है। बस उसका यही कहना है कि उसके जैसा सीरियस हस्बैंड जो हमेशा काम और सिर्फ काम में दिलचस्पी रखे, उसके साथ वो खुश नहीं रह पाएगी। उसे एक खुशमिजाज, हंसने बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, सब कुछ शेयर करने वाला, घूमने फिरने वाला हस्बैंड चाहिए। हाँ, सूरज थोड़ा सीरियस तो है, उसे ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। हाँ, नैतिक, हमें जल्द से जल्द ये बात घर में सबको बता देनी चाहिए। माँ, बाबूजी, दादाजी, भाभी माँ के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। चलिए माँ को अभी बता दें क्या? नहीं, कल सुबह बता देंगे। अभी वो सो रही होंगी, इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। अरे आज आप इतनी सुबह सुबह काम करने बैठ गए? हाँ अक्षरा, आज मीटिंग है, एक नहीं दो है, काफी काम है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। बस आज मेरा काम हो जाए। हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आज हमें भी माँ से बात करनी है ना। अक्षरा, माँ से बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप काम देखिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपनी मीटिंग्स पर ध्यान दीजिए, मैं मौका देखकर माँ से बात कर लूंगी। आई नो अक्षरा, आप इस मामले को मुझसे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेंगी। हाँ, लेकिन आज पूजा के वक्त माँ बहुत खुश थी। उनका ध्यान तो अभी से सारी तैयारियों पर लगा हुआ है। आज माँ को ये बात बताना बहुत जरूरी है नैतिक। ये देखिए भाभी माँ, मेरे ब्याह की साड़ी। याद है आपको, रश्मि जब छोटी थी तो जिद किया करती थी कि वो अपने ब्याह में भी यही पहनेगी। और इसे उल्टा सीधा ओढ़कर दुल्हन बन के बैठ जाती थी। गुड़िया सी लगती थी ना। सब सोचा था क्या इतनी जल्दी ये दिन भी आ जाएगा? हाँ छोटी माँ, मुझे तो अभी भी वो इतनी छोटी सी लगती है। विश्वास ही नहीं होता कि उसकी शादी तय हो गई है। ऐसा ही होता है। छोटी दुल्हन, मैंने रश्मि के लिए अपना सोने का सेट रखा है, उसे वो बहुत पसंद है। जब भी मैं पहनती हूँ ना तो उसे अच्छा लगता है। अब मैं तुझे दे दूंगी, उसके सामान के साथ रख देना। ये हमारे घर की आखिरी शादी है, कोई कमी नहीं रहने देंगे। हाँ माँ, हम लोग हर चीज की अभी से लिस्ट बना लेते हैं। बहू आओ बेटा, तुम भी बताओ रश्मि के सामान में क्या क्या रखें। अब समय कहाँ है, सब तैयारी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। बहू ये देखो, ऐसी साड़ी हम रश्मि के लिए खरीदेंगे। माँ, मैं आपसे कुछ कहना। हाँ बेटा बोल। वो माँ, रश्मि, ये कंगन भाभी माँ। हाँ, सोच रही हूँ रश्मि को भी मैं दूं, अपने हाथों से पहनाऊंगी। थोड़े बड़े हैं ना, वो इतनी दुबली सी तो है, बुरे भी आएंगे या नहीं? छोटी दुल्हन पहना के देख लेना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी।
माँ सुनिए। तू भी चलना बेटा, वहीं बात कर लेंगे। हाँ, मैं भी अपना सोने का सेट लेकर आती हूँ। नंदिनी चल, तू भी आ। चल आओ बहू। हाँ, क्या करूं? अरे ये क्या? कल के फूल अभी तक नहीं बदले। छोटी बहू, ये अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की, फूल भी नहीं बदले। पहले अंशु के स्कूल के कपड़े प्रेस करके कर दूं, वरना उसे देर हो जाएगी माँ। ठीक। धनिया होती तो कर देती, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा माँ। मैं अभी आई। ये बड़ी बहू भी नजर नहीं आ रही। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। अरे रश्मि, इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अरे तू बैठ तो सही। ला, हाथ दे तेरे। माँ, अरे हाथ तो दे। ये दे तेरी नानी के कंगन। ठीक लग रहे हैं ना बहू? बड़े तो नहीं लग रहे। माँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। मेरे ख्याल से तो थोड़े बड़े हैं। ऐसा करती हूँ, मुनीम जी को कल ही बुला लूंगी। ऐसे काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा हुआ समय से मैंने इन्हें देख लिया। भाभी माँ आप देखिए, थोड़े बड़े हैं ना? हाँ, जरा से बड़े हैं। रश्मि, ये देख, ये तुम्हारे लिए रखा है मैंने। तुझे बहुत पसंद है ना? नंदिनी को भी नहीं दिया मैंने। मेरी रश्मि के लिए। बहुत सुंदर है भाभी माँ। ये देखिए इसके साथ। प्यारा लग रहा है ना? सच में बहुत सुंदर है। बिल्कुल गुड़िया लग रही है मेरी रानी बिटिया। खुश, किसी की नजर ना लगे। रश्मि, रो क्यों रही है बेटा? बेटा, अचानक से क्या हो गया? हाँ बेटा, रो क्यों रही है? हाँ, बता तो। माँ, वो रश्मि सूरज से शादी नहीं करना चाहती। बहू, क्या बोल रही है? रश्मि, क्या? हाँ भाभी माँ, इसे सूरज पसंद नहीं है। पसंद नहीं है मतलब? रश्मि, बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, हम सबको पसंद है। तेरे बाबूजी को, दादाजी को। ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलता। हाँ बेटा, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करने शादी से डर गई है बेटा। ऐसा होता है। जब मुझे पता लगा था ना पहली बार कि मेरा ब्याह तय हो गया है, तो मैं भी ऐसे रोई थी। माँ से विदा होने के ख्याल से ही रो पड़ी मेरी बच्ची। और बेटा, तू कौन सी दूर जा रही है? इसी शहर में तो रहोगी। हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। हाँ, मत रो मेरे बेटा, ऐसे नहीं रोते। तूने तो डरा ही दिया था।
मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ बस मेरी गुड़िया, रोते नहीं बेटा, बस। खुला छोड़ा था या नहीं? हाँ, बड़ी बहू, क्या हुआ? देखिए ना माँ, रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे पूरी रात दरवाजा खुला रहा है, कोई चोर घुस जाता तो? क्यों? कल जाते हुए मैंने भी तुमसे यही कहा था। भूल गया माँ। ऐसे कैसे भूल गए? इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम तुम भूल गए? भोला कितनी जिम्मेदारी से सब बंद करके जाता था। माफ कर दीजिए। देखो ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। तुम्हारे हुक्म सरकार को पता चलेगा ना तो आज ही तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। चलो जाओ, आगे से ध्यान रखना। जाओ, खड़े क्यों हो? कमाल है। बड़ी बहू, जब तक भोला और धनिया लौटकर नहीं आते, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। महेश्वरी जी। जी जी कहिए। ये जिंदल साहब के घर से भेजा है। जिंदल साहब के घर से? अच्छा, अब उनसे धन्यवाद कहिए। देखिए ना माँ, कितना धन्यवाद कर रहे हैं अच्छा रिश्ता कराने के लिए। माँ, मैंने अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की, पहले वो कर लेती हूँ। अब चुप, ऐसे रोते हैं क्या? माँ, आई एम सॉरी। माँ, रश्मि क्यों डर रही है बेटा? माँ, ये डर नहीं रही है। इसे सूरज से शादी नहीं करनी है। इसे वो पसंद नहीं है। इसका कहना है कि ये उसके साथ खुश नहीं रह सकती। रश्मि, क्यों पसंद नहीं है तुझे लड़का? उसमें क्या खराबी है? हाँ बेटा, शरीफ है, अच्छे खानदान का है, अपना कारोबार संभालता है और संस्कारी है। तुझे क्यों ना पसंद है? माँ, उनमें सब अच्छा है, लेकिन मुझे उनसे शादी नहीं करनी। आपके हिसाब से उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जैसे है माँ, मुझे नहीं। माँ, क्या नहीं? तुझे उनसे मिलने भेजा था, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर वापस आकर उनके दोष निकाले, उनसे ब्याह करने के लिए मना करे। आखिर तुझे समझ ही क्या है? इतनी तो है ना कि मैं ये जान सकूं कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी या नहीं। वो बहुत अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है माँ, उनका स्वभाव भी बहुत अलग है। क्या स्वभाव रश्मि? दीदी, उनके इंटरेस्ट बहुत अलग है। वो सिर्फ बिजनेस से मतलब रखते हैं। उन्हें पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, गाने सुनना कुछ पसंद नहीं है। सिर्फ बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। ऐसे लड़के मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। ये वजह होती है शादी से इनकार करने की? गाने नहीं सुनता, पिक्चर नहीं देखता, आपने सुना बिजनेस में अच्छा है तो ये शादी से इनकार कर रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। माँ प्लीज, आप नहीं समझेंगी। तुम क्या चाहती है रश्मि? लड़के में गुण, संस्कार, संपत्ति देखी जाती है और वो उसमें है बेटा। माँ, आप मेरी फ्रेंड मालिनी को तो जानती है ना, उसकी भी ऐसे जल्दी शादी हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसके पति का स्वभाव बहुत अलग।
उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। रश्मि, स्वभाव का क्या है, वो तो बनता बदलता रहता है। हाँ बेटा, वो साफ दिल के नेक इंसान है ना, तो उसमें बुराई ही क्या है। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। दीदी ये बहुत अलग है, बहुत अलग। प्लीज मेरी शादी उनसे मत कराइए। मैं उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। रश्मि, क्या सोच रही है तू? एक बार उससे मिलकर इतना जान गई कि ब्याह के लिए इनकार कर रही है। तेरी जिद पूरी करने के लिए भेजा था उसे, जांच परख कर ये तय करने के लिए नहीं कि वो ब्याह के योग्य है या नहीं। हम है ना, हम सब देखकर परख कर ही तय करेंगे। तू हमें फैसला मत सुना। माँ, तुझे समझ ही क्या है रश्मि, हम लोग सब तय कर रहे हैं ना। माँ प्लीज समझने की कोशिश। चुप कर तू, बहुत हो गई बहस। एक बार भी सोचा है तेरे बहू जी को क्या लगेगा, दादा जी क्या सोचेंगे, मैं राजरी बहन को क्या जवाब दूंगी बता। और मेरी खुशी कुछ नहीं है। जो भी कर रहे हैं तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। दुश्मन है क्या हम तेरे? माँ अभी जाने दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। रश्मि को जो कहना था इसने कह दिया, अब हम शांत मन से इस पे सोचते हैं ना। माँ कितनी खुश थी छोटी दुल्हन। बड़ी बहू, अभी तक खोल के देखा नहीं क्या भिजवाया उन्होंने? माँ मैं सोच रही थी कि पहले सारा काम खत्म कर लूं, उसके बाद आराम से देखती हूँ, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाना ही नहीं खाएंगी? टालते टालते ये टाइम हो गया। बड़ी तू क्यों आ गई? तू जाके आराम कर, मैं खा लूंगी। माँ सुबह से मैं आराम ही तो कर रही हूँ, आप पहले आकर यहाँ बैठी चली। अरे क्या कर... माँ देखिए क्या कर रही है आप। बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये खाना खाई चली। बेटा मेरे हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं। सुबह से दौड़ भाग कर रही, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कहूंगी मैं इनसे, इस लड़की ने तो मुश्किल में डाल दिया भाभी माँ। शादी के लिए इनकार कर रही है, तो अब हम क्या रिश्ते के लिए मना कर दें? माँ देखिए, शुरू में शायद उन्हें बुरा लगे, लेकिन वो भी समझेंगे। रश्मि अगर उस लड़के को पसंद नहीं करती है तो फिर हमें उसकी शादी वहां नहीं करनी चाहिए, ये गलत होगा। रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता बहू। भाभी माँ, लेकिन ये हमारी रश्मि की जिंदगी का सवाल है, हमें उसकी खुशियां देखनी चाहिए। क्या उसके मना करने के बाद भी हम उसकी शादी वहां करेंगे? अच्छी दुविधा में डाल दिया। मैं दादाजी से नहीं कह सकती। लेकिन माँ कहना तो पड़ेगा ना। अब दादाजी को बिना बताए हम इस रिश्ते के लिए ना तो नहीं कर सकते हैं ना। अब कैसे कह दूं? मैंने तो रश्मि को सूरत से मिलने के लिए भेज दिया, ये सोचकर कि एक दूसरे को समझ जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि मिलने के बाद वो शादी से ही इनकार कर देगी। अब दादाजी को कैसे बताऊं? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या दादाजी को नहीं पता है माँ? मैंने सोचा था रश्मि का मन भी रह जाएगा और दादाजी को पता भी नहीं चलेगा। रश्मि की जिद के सामने झुक गई, उसकी बात मान ली और देखो अब हम परेशान हो रहे हैं। सोचा था खुशी खुशी लौटेगी, लड़के को मिल लेगी, उसको जान लेगी। हे भगवान, अब क्या करूं? तुझे हड़बड़ी नहीं करनी थी छोटी दुल्हन, नहीं भेजना था रश्मि को वहां। अब सबसे पहले तो तुझे दादाजी से ये कहना पड़ेगा कि रश्मि उस लड़के से मिलकर आई है। इस बात पर ही बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो, और जब तू कहेगी कि रश्मि नहीं ब्याह करना चाहती उससे, तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। जब से बाईसा गई है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और ऊपर से नंदिनी का सब हो रहा है।
वो बहुत दुखी है और ऊपर से नई बात। बता दूं या ना बताऊं दत्ता जी को? देखिए माँ, बताना तो पड़ेगा ना। अब लेकिन कैसे? देखिए माँ, वक्त निकाल कर उनसे बात कर लीजिए। अभी तो रिश्ते के लिए सिर्फ हाँ ही हुई है ना, बात आगे नहीं बढ़ी है। आप शांत मन से सोचिए।